रनम रोती हुई सीढ़ियाँ चढ़कर अपने रूम में आई और बेड पर लेटकर रोने लगी। 2 से 3 मिनट ही गुजरे थे जो इसके कमरे का दरवाज़ा खुला और काशान कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो बेड पर इसके करीब आया और इसका बाजू पकड़कर इसे अपने सामने खड़ा किया। मेरी एक दफ़ा की बात तुम्हारे भेजे में नहीं उतरती। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अपने रूम में जाओ तो खड़ी क्यों थी वहाँ पर? आइंदा अगर तुमने एक दफ़ा मेरी बात नहीं सुनी तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। काशान के हाथों और लहजे की सख्ती वो अंदर तक महसूस करके सिसक उठी। आप मेरे साथ इस तरह कैसे? अब रनम का अपना जुमला मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी कि काशान ने इसका बाजू छोड़कर वही हाथ इसकी गर्दन पर रखा। खामोश। जब मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए। एक हाथ से गर्दन पकड़ता हुआ दूसरा हाथ इसके कमर के गिर्द बांध कर वो संजीदगी से बोल रहा था। रनम अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों से इसकी शर्ट जकड़े हुए खौफजदा नज़रों से इसे देख रही थी। समझ में आ रही है मेरी बात? गर्दन पर हल्का सा दबाव डालकर इसने रनम से पूछा था। खौफ की शिद्दत से रनम की साल आंखों से आंसू रवा हुआ है। इसने फौरन हाँ में सर हिलाया तो काशान ने इसकी गर्दन से अपना हाथ उठाया। रनम ने भी इसकी शर्ट छोड़ी और आंसू साफ करके शुक्र नज़र इस पर डाली। काशान ने इसकी कमर से हाथ उठाया तो रनम पीछे हटी। बहुत नाजुक सी डॉल हो तुम, जरा से सख्ती बर्दाश्त नहीं। फौरन आंसू निकल आए तुम्हारे। वो नरमी से कहता हुआ रनम के बाजू पर अपने हाथ फेरने लगा। अभी वो काशान का रवैया जी भर के हैरान भी नहीं हो पाई थी कि काशान को दूसरा अमल से मजीद परेशान कर गया। अब प्लीज़ इस तरह मत करें। रनम को दोबारा रोना आने लगा। वो इल्तिजाई अंदाज अख्तियार करते हुए इससे बोली कि हम कैसे नहीं करूँ। काशान रनम के घबराए हुए चेहरे को देखता हुआ इसके बाजू पर अपने हाथ से हल्का सा दबाव डालता हुआ पूछने लगा। रनम ने आगे से कुछ बोला नहीं गया। वो खामोश नज़रों से इसके हाथों को देखने लगी। अब काशान ने इसके दोनों शानों को थामा हुआ था। क्यों अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें मेरा छूना? जब आशिया तुम्हारे बाजुओं को नज़र भर भर कर देख रहा था तब तुम्हें एतराज़ क्यों नहीं हुआ? काशान ने इसे शानों से पकड़कर पीछे बेड पर धक्का देते हुए बोला। रनम इसके इल्ज़ाम पर तड़प उठी। हाशिर भाई ऐसे नहीं। शिश बिल्कुल खामोश। अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा मैंने? जब मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। वो अपनी और आशिया की सफाई काशान को देना चाहती थी। तब काशान बेड पर एक अपना घुटना टिकाए रनम के दाएं बाएं अपनी जानिब अपने दोनों हाथ बेड पर रखता हुआ बोला। काशान के इस अंदाज पर रनम की जुबान तालू से चिपक गई। रनम की सब आंखें खौफ लिए काशान को देख रही थी और वो इसे गुस्से में घूर रहा था। रनम का सारा खून खौफ से खुश्क होने लगा। तब वो अपनी 2 उंगलियों से कनपटी को दबाता हुआ बेड से उठ खड़ा हुआ। सहमे हुए वजूद पर एक नज़र डालकर इसके कमरे से निकल गया। काशान रनम के रूम से बाहर निकला तो युसरा और फ़रा इसे बेडरूम से निकलती हुई दिखाई दी। काशान ऑफिस से कब आए तुम? युसरा काशान को रनम के रूम से निकलता हुआ देखकर पूछने लगी। 10 मिनट पहले ही आया हूँ। सोचा रनम की तबीयत पूछ लूँ। हल्का सा बुखार था, इसे अभी डोज दी है, थोड़ी देर में सेट हो जाएगी। आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? फ़रा को सलाम करके अब वो युसरा का हाल अहवाल पूछने लगा। अब मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। सुबान का फ़ोन आया था, कह रहा था 1 घंटे तक बहरोज़ को लेकर आने वाला है। नीचे वाला रूम सेट करवा दूँ बहरोज़ के लिए? युसरा परेशान होती हुई इसे बताने लगी। ठीक ही तो कह रहा है। सो अभी चंद दिन लगेंगे अंकल की कंडीशन को स्टेबल होने में। तब तक आप और अंकल नीचे रूम में शिफ्ट हो जाएं। प्रॉब्लम क्या है इसमें? आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें। माशाल्लाह अंकल की विल पावर अच्छी है, वो जल्द रिकवर कर लेंगे। काशान युसरा को तसल्ली देते हुए कहने लगा। सर क्यों दबा रहे हो? तुम और ज़ुबान नहीं होते तो मालूम नहीं हमारा क्या होता। युसरा इसे देखकर कहने लगी। कल से वो काशान को भाग दौड़ करता हुआ देख रही थी। कैसे गैरों जैसे बातें कर रही हैं आंटी आप, जो कि दूसरी तरफ आप हम दोनों को अपना बेटा कहती हैं और फिर घर के मेंबर एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? भला घर के बाहर से तो कोई आने से रहा? काशान मुस्कुराता हुआ युसरा से कहने लगा। आखिरी बात इसने सरसरी निगाह फ़रा पर डाली जिसे फ़रा ने अच्छी तरह महसूस किया। काशान को और उंगली से कनपटी दबाते हुए युसरा ने फिक्रमंदी से पूछा। दोपहर से ही हल्का सा पेन हो रहा है, खुद ही ठीक हो जाएगा। जाएं आप अंकल के रूम सेट करवा दें। काशान बोलता हुआ सीढ़ियों से उतरने लगा। तुम अपने रूम में जाओ, मैं चाय भिजवाती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। सुबान और बहरोज़ आ जाएंगे तो तुम्हें बुलवा लूँगी। युसरा के कहने पर वो युसरा को स्माइल देता हुआ अपने रूम में चला गया।
मुझे तो ये लड़का बहुत तेज़ लगता है। काशान के जाते ही फ़राह ने अपना इज़हार ख़याल पेश किया। कैसी बातें कर रही हैं आप बाजी, बिल्कुल सगी औलादों की तरह कल से ख्याल रखा है दोनों ने, बहरोज़ का भी और इसका भी, इस घर का भी। सुभान तो चलो हमारे साथ रहा है, इसका परेशान होना, इस तरह फ़िक्र करना समझ में आता है, मगर काशान को तो चंद माह ही हुए हैं। कल शाम से ही गंज-चक्कर बना हुआ है, कभी घर में तो कभी अस्पताल में तो कभी ऑफ़िस में। मेरे दिल में सुभान की तरह जगह बनाने लगा है काशान भी। फ़रा की बात सुनकर युसरा ने तो इसे जवाब दिया तो वो चुप हो गई। मुझसे आशिर ने भी कहा था खाला और अनम अकेला महसूस ना करे, मैं चंद दिनों की ऑफ़िस से छुट्टियाँ लेकर इनके पास रुक जाता हूँ। और हाँ, याद आया, बहरोज़ भाई का शोरूम तो अब जाना नहीं होगा, तो मैं आशु को कहूँगी तुम छुट्टियाँ लेकर यहीं रुक जाओ और शोरूम देख लिया करो। फ़रा ने अपनी तरफ से भरपूर हमदर्दी का इजहार करते हुए बहन से कहा। नहीं बाजी, मैं भला क्यों अकेला महसूस करने लगी, सुभान तो है मेरे पास। देखें, अभी तक घर में कदम नहीं रखा क्योंकि इसके पापा मौजूद नहीं हैं घर पर, और अब तो काशान भी है। आशिर की भी नई जॉब है, इस तरह छुट्टियां लेने से इसकी प्रोग्रेस पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। शोरूम का क्या है, सुबहानिया का शान चक्कर लगा लेंगे। आशिर को आप कोई तकलीफ न दीजिएगा वरना गफरान भाई नाराज़ होंगे। उसरा ने सहूलत से जवाब दिया और नीचे उतर कर बहरोज़ का और अपना रूम सेट करवाने लगी। थोड़ी देर बाद सोबान बहरोज़ को अपने साथ घर ले आया। आशिर की मदद से इसे नीचे बेडरूम में बेड पर बिठाया और इसरा और रनम के रोने से माहौल में एकदम अफसरदगी छाई। फ़रा युसरा को चुप कराने लगी, जबकि सुबहान रनम को प्यार से समझाने लगा कि पापा जल्द ठीक हो जाएंगे। रनम बेड पर बहरोज़ के बराबर में ही बैठ गई। फ़रा और आशिर एक सोफ़े पर बैठे हुए थे, जबकि सुबहान युसरा के बराबर में युसरा के पास बैठा हुआ था। अब वो युसरा का हाथ थामे इसकी तबीयत पूछ रहा था। काशान भी अपने रूम से आया और बहरोज़ की तबीयत पूछकर सिंगल सोफ़े पर बैठ गया। 2 से 3 मिनट बाद इसकी नज़र रनम पर उठती, मगर जल्द ही वो अपनी नज़रों का जाविया बदल लेता। जबकि रनम इसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया हुआ था, वो बहरोज़ से चिपकी हुई बैठी थी। फालिज़दा बाप का वजूद भी इसे अपनी मजबूत ढाल महसूस हो रहा था। रन ने इस वक्त ड्रेस चेंज करके फुल स्लीव्स पहनी हुई थी। ये बात काशान के साथ आशिर ने भी नोट की, जिस पर आशिर बिला वजह ही शर्मिंदा होने लगा। काशान ने भी इस बात को नोट किया, जिस पर आशिर बिला ग्रेस को महसूस कर चुका था। वो नज़र उठाकर इसकी तरफ नहीं देख रही थी। ये बात इसे अच्छी नहीं लगी। अब अनम वापस नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद बहरोज़ की लड़खड़ाती आवाज़ कमरे में गूंजी तो सुबहान से मुखातिब था और इसकी आंखों में नमी थी। बहरोज़ की बात पर युसरा एक बार फिर रोने लगी। सब्र कर ले बहरोज़, इस पर जैसे मैंने अपने दिल पर भारी सिल रखा है, वैसे अब आप भी पत्थर रख लें। वो सुबहान के बोलने से पहले रोती हुई कहने लगी। सुबहान उठकर बहरोज़ के करीब आकर बैठा और इसका बेजान हाथ अपने हाथों में थामा। अनम वापस इस घर में दोबारा आएगी, इसे मैं लेकर आऊँगा आपके पास, मगर आप पहले वादा करें इस तरह परेशान नहीं होंगे। सुबहान बहरोज़ की आंखों में आई नमी को अपनी उंगलियों की पोर से साफ करता हुआ बोला। क्या अनम वाकई हमारे पास आ जाएगी? वो यही रहेगी हमारे पास? युसरा ने सुबहान को देखते हुए बेयकीनी से पूछा। 23 साल बाद वो अपनी बेटी को देखकर जितना खुश हुई थी, इसका रवैया देखकर इतना ही मायूस हो चुकी थी। मम्मा, इसे घर में आना है क्योंकि इसका भी घर है, मैं कल ही इसे ले आऊँगा, मगर आप इस तरह रोएंगी तो मैं आपको देखकर बाबा भी परेशान होंगे और आप दोनों को इस तरह मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। सुबहान बेड से उठकर दोबारा युसरा के पास आकर बोला। अब नहीं रोती, जाओ फ्रेश होकर आओ, खाना लगवाती हूँ। युसरा ने अपनी आंखें साफ करके सुबहान का गाल थपथपाते हुए कहा। 2 दिन से वो अस्पताल में मुस्तकिल बहरोज़ के पास रखा हुआ था, मुँह से नहीं बोल रहा था, मगर हालत से इसकी थकन का अंदाज़ा लगा सकती थी। बहरोज़ को इसरा खाना खिला चुकी थी। खाने की मेज़ पर बहरोज़ के अलावा सभी मौजूद थे। काशान ने प्लेट में थोड़ा सा पुलाव निकाला, मगर वो रनम के हाथ का बना हुआ नहीं था। इससे दूसरी डिश में से आलू गोश्त निकाला, इसका भी जायका जुदा था। एक निवाला के बाद इसने सामने रखी बीफ चिल्ली टेस्ट की और कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? काशान के इस तरह उठने पर युसरा ने इसे देखकर पूछा। सर दर्द की वजह से शायद खाने का टेस्ट मालूम नहीं हो रहा, प्लीज़ अब खाना खाएं, वो कहता हुआ रनम पर संजीदा नज़र डालकर अपने रूम में चला गया। इसके जाने के बाद रनम ने अपनी प्लेट में झुका हुआ सर उठाया। आज इसने भी तो रनम को हर्ट किया था, इसलिए रनम ने इसके लिए खाना नहीं बनाया। क्या कर रही हैं आप? खाने के बाद रनम किचन में आई तो युसरा को ब्रेड की पीस प्लेट में निकालते देखकर इससे पूछने लगी।
काशान ने खाना नहीं खाया, भूखा लेटा हुआ है अपने रूम में, सर भी दर्द कर रहा है। इसे काफ़ी देर से सैंडविच बना रही हूँ इसके लिए, और काशान वरना वो ऐसे ही सो जाएगा। युसरा ब्रेड के पीस के किनारे छुरी से काटते हुए रनम को बताने लगी, काश मैं इस बेचारे की हरकतें आपको बता सकती। रनम सोच कर ही रह गई और फ्रिज से अंडा, चीज़, केचप और मायोनीज़ निकालने लगी। भैया बुला रहे हैं आपको, बाबा की मेडिसिन मेडिसिन का चार्ट समझ लें, जाकर लाएं, मैं बना देती हूँ। अंडा बॉयल करने रख कर वो प्लेट युसरा से लेती हुई बोली, अच्छा सुनो, सैंडविचेस के साथ चाय और पैनकेक्स भी लेती जाना, पेन किलर भी लेती जाना काशान के लिए। युसरा मसरूफ़ अंदाज में टिशू से हाथ साफ करते हुए इसे तलकीन करके बोली और अपने रूम में चली गई। रनम खामोशी से सैंडविच बनाने लगी।